स्वतंत्रता मिली थी, उसका अर्थ क्या था? स्वतंत्र, अपना तंत्र, उसमें स्व का तत्व नहीं था। लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य की बात कही थी, स्व का तत्व था ही नहीं। एवरीथिंग वॉज अंडर द ब्रिटिश लीगेसी। वही वेशवाणी, तत्व दर्शन, दूसरों का यह सबीले, विकृति को हम ग्रहण करते, निज प्रकृति को आज भूले। तो ये जो एक परिवर्तन आया स्व के बारे में, सिर्फ ऐसा ही नहीं, योग शुरू हुआ, ये हमारा अपना था, हम क्यों भूल रहे थे? आयुर्वेद हमारा अपना था, वैदिक गणित हमारा अपना था, इतने नॉलेज बेस हमारे अपने थे, परंतु हम उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। हम केवल, अब कहना नहीं चाहिए, हम ये बात नहीं कहते। आपको पता है कि कोल्हापुर में महालक्ष्मी का मंदिर है, जब 2 इक्विनॉक्सेस होते हैं, 21 मार्च और 21 सितंबर, उधर 3 दिन ऐसा होता, सूर्य की किरणें एक बार उस मंदिर में देवी के चरण पे पड़ती हैं, नेक्स्ट डे देवी के हृदय पे पड़ती हैं और फिर चली जाती हैं। कितना आर्किटेक्चरल, एस्ट्रोनॉमिकल, जो एक्सियल टिल्ट, तीनों का कैलकुलेशन होगा, वो भारत में नहीं दिखाया जाता था। सिर्फ ये दिखाया जाता था कि साहब ताजमहल और लाल किला बनाया हुआ, वो एक अलग विषय है क्या है, मगर ये चीज ना दिखाएं। बृहदेश्वर का मंदिर तंजावुर में, तमिलनाडु में, बगैर नींव के बना हुआ मंदिर है, और उसकी छत पर जितना बड़ा स्टोन है, वो आज तक नहीं समझ पा रहे हैं कि इतनी ऊंचाई पे ये स्टोन गया कैसे होगा। यह चीजें नहीं बताई जाती थी। स्व का तत्व इन सब में था, परंतु अफसोस कि हम उस बात को सिर्फ भूले हुए थे। और अंत में लाइन कोट करता हूं, वीएस नायपॉल नोबेल लॉरेट हैं, 2003 में नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने कहा भारत दुनिया का इकलौता देश था जहां पर राष्ट्रवाद को मजबूत करने वाला नहीं, कमजोर करने वाला इतिहास पढ़ाया जाता है। अब वो कहता है ये इकलौता देश है जो अपने लेके इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानता, विदेशियों के लेके इतिहास को प्रामाणिक मानता है। तीसरा कहता विदेशियों में भी ये किस विदेशी के लेके इतिहास को प्रामाणिक मानता है? जो आपके दुश्मन थे, जिन्होंने आप पे हुकूमत की, जिन्होंने आपको गुलाम बनाया, उसके लेके इतिहास को प्रामाणिक मानता है। इसलिए उन्होंने किताब लिखी थी, इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन। जितने बच्चे यहां बैठे हैं इंक्लूडेड, और जितने वयस्क लोग बैठे हैं, राजकुमार जी, हम सब ने पढ़ा है औरंगजेब का बाप कौन, सबको पता है ना? शाहजहां। शाहजहां का बाप कौन? जहांगीर। ये पृथ्वीराज चौहान का बाप कौन, बता दीजिए। इतिहास में पढ़ा है। चलिए छोड़ दीजिए, अब और सुनिए, अब इतना नहीं, भगवान राम सुनिए। अरे भाई एक मिनट। पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर थे, आप देखिए इतनी देर में तोमर थे, क्यों नहीं पता है? आप देखिए उनकी लड़ाई जैसे, चलिए अभी और संयोगता का फर्क। अच्छा चलिए, पृथ्वीराज रासो भी पढ़ी है। अरे भाई आपने पढ़ी है? पृथ्वीराज रासो चैप्टर में नहीं थी, मतलब सिलेबस में। पृथ्वीराज रासो अलग किताब है, टेक्स्ट बुक की किताब में नहीं है। अब सुनिए, रासो अलग किताब है। अब एक चीज और। अच्छा, भगवान राम के अब तो वो सच है जो आप दोनों के हैं। अच्छा सुनिए, पृथ्वीराज रासो भी गलत है, अब तो चंद्रप्रताप भी गलत नहीं है, अब तो इतिहास भी गलत है, अब आप बोलेंगे, अब आप बोलेंगे वो सही है। पृथ्वीराज रासो अलग किताब है, वो एनसीईआरटी की किताब में शामिल नहीं है। एक सेकंड, अब सुधांशु त्रिवेदी आप अपनी बात रखिए। भगवान राम के पिताजी दशरथ थे, दशरथ जी के पिताजी। अरे मैं ये क्विज है, देखा नहीं पढ़ा है? देखो, औरंगजेब के बाप शाहजहां, शाहजहां का बाप जहांगीर, जहांगीर का बाप हुमायूं, हुमायूं का बाप बाबर, सब पता है। यही तो प्रॉब्लम है, नहीं पढ़ाया गया है। इसीलिए मैंने कहा, इसलिए आप आ जाकर पॉलिटिकल बहस। अच्छा सुनिए, चलिए छोड़िए, दामोदर दास मोदी, अडवाणी जी के पिताजी। अब दूसरी बात, अडवाणी जी के पिताजी। अरे सुनिए भाई, चलो सब छोड़ दो, इतिहास छोड़ो, इतिहास छोड़िए। 2016 में आगरा में मुगल म्यूजियम किसने बनवाया? सुधांशु त्रिवेदी ने। भैया अखिलेश यादव ने। काहे बनवाया? मुगलों को क्यों याद किया 2016 में? यही बात तो प्रॉब्लम है। तभी तो हम कहना चाहते, आपको मुगलों से क्यों इस बात की इतनी वो थी कि आगरा में 2016 में भारत के सबसे युवा नेताओं में से एक, विलायत पलट यानी विदेश से पढ़ के आए हुए, इंजीनियरिंग पढ़े हुए, नए पढ़े लिखे युवा ने मुगलों का नाम का म्यूजियम बनाया। और फिर हमसे कहते हैं कि हम जो है इतिहास को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात बताऊं आपको, जो स्वामी जी ने बोला, एक इंटरेस्टिंग बात, फिल्मों में ये मुगले आजम का सबसे फेमस गाना था ना, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब वो शुरू होता उससे पहले स्टेप बाय स्टेप जब सब आते हैं ना, जोधाबाई, सलीम, और जब ये आते हैं अकबर, तो क्या कहा जाता है? सजदे में निगाह रहे तमाम होश खिरत नजर बादशाह रहे। अरे बादशाह को सजदा करते थे। जब हम कहते वंदे मातरम, कहते हम सजदा नहीं करेंगे क्योंकि हम तो अल्लाह के अलावा सजदा नहीं। ठीक है, एक ये जो डिवीजन करने का प्रयास किया जाता है कि अगर किसी ने राष्ट्रवाद की बात कह दी, पृथ्वीराज चौहान की बात कह दी, तो हमारी तरफ के हो गए। देखिए समस्या जानते हैं क्या है? मैं आपको बताता हूं, जैसे अभी महाराज जी स्वयं वृंदावन के हैं, मैं आपको एक पंक्ति बोलता हूं, आप बताइएगा ये किसने लिखी है, हिंदू ने कि मुसलमान ने लिखी? शेष गणेश सुरेश महेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, और जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे,
और देखिए अनंत अखंड वेद की बात कर रहे हैं। और ताही अहीर की छो हरियां छचिया बर छाछ पे नाच नचावे, ये कौन लिख रहा? सैयद इब्राहिम रसखान, जिनके बारे में माना जाता काबुल में पैदा हुए, वृंदावन में आके उन्होंने प्राण त्यागे, मगर उससे कभी किसी सेकुलरिज्म के सूरमा को उनके घर जाते हुए जोड़ते हुए देखा हो तो बताइए। सबसे बड़े मुस्लिम कृष्ण भक्त कवियों में एक हुए आलम शेख, जिनके लिए कहा गया नव रसमय मूरत सदा जिन बरने नंद लाल, आलम आलम बस कियो दय निज कविता जाल। कभी कोई नहीं जाता आलम शेख के घर पे। मगर और एक और बात कह दूं, जब औरंगजेब की बात आती है, चलो छोड़ो भाई हिंदुओं के साथ क्या क्या छोड़ो, अपने साथ क्या किया। जब वो जेल में शाहजहां था तो शाहजहां ने उसको लिख के भेजा, भाई जेल में मैं अकेला रहता हूं, कुछ बच्चों को भेज दो, उनको कुरान ही पढ़ा दूं। तो जानते हो उसने क्या लिख के भेजा? बादशाहत चली गई, अभी बादशाही करने का वो नहीं गया जज्बा, और तो नहीं भेजे। फिर जानते क्या था? उसको अनाज और पानी भी लिमिटेड मिलता था। जब शाहजहां ने कहा कि पानी ज्यादा भेज दो तो औरंगजेब ने मना कर दिया। तो जानते उसने फारसी में कविता लिखी, कविता में उसने लिखा, अरे तुम जिंदा बाप को पानी नहीं दे रहे, तुमसे अच्छे तो हिंदू हैं जो पितृपक्ष में मरे हुए पूर्वजों को भी पानी देते। ये शाहजहां ने कहा है फारसी में, और उसके बावजूद उस औरंगजेब के लिए लड़ना। मेरे भाई घर में तुम क्या चाहते हो, अपने लिए कौन सा आदर्श बनाना चाहते हो, देख लो।